तो हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले साथी हैं, जो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, उन सबों के लिए मैं जो है 12वीं क्लास का जो है 3 वीडियो मैं डाला था ज्योग्राफी का, और जो है 11वीं क्लास का भी 3 वीडियो डाल चुका हूँ। तो 90 समझिए कि मोटा-मोटी आपका सिलेबस जो है, जो भी था उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। अब एक वीडियो मैं आपका जो है मास्टर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ये है आपका स्नातक स्तर का, ठीक है? ग्रेजुएट लेवल का जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और सारा का सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझिए कि एक मास्टर वीडियो की तरह ये आपके काम करेगा रिवीजन के लिए। तो इसको जो है आप ज़रूर देखिएगा, और लाइक करना है। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं साथी, लाइक आपको सबको करना है। जितना व्यू आता है, मतलब व्यूअर आता है 1000, तो आप लोग का लाइक जो है 100 भी नहीं पहुँचता है। तो आप लोग का लाइक इतना कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साथी आप लोग से मैं किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं ले रहा हूँ, ना पीडीएफ का, ना किसी भी तरह का कोर्स का। फिर भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का एक फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं साथी। जब मैं आप लोग के लिए डेढ़ 2-2 घंटा मेहनत करके अपलोडिंग से लेके वीडियो बनाने, पीडीएफ बनाने में, एक वीडियो में 3 से 4 घंटा का समय जाता है, लेकिन साथी आप लोग जो है केवल हाथ से लाइक भी नहीं कर पाते, शेयर भी नहीं कर पाते हैं, तो कितना दुःख की बात है। तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोग के लिए। इतना कम समय में पूरे यूट्यूब पे जो एक आध ब्रांडेड कोचिंग को छोड़ दीजिए, तो बहुत मुश्किल समय कोई नहीं कराया होगा। आपको पता भी होगा, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए सही से। कराया भी होगा तो आउट ऑफ तो सिलेबस बहुत ज़्यादा करवाया है, पूरा एकदम टू दी सिलेबस कोई नहीं चला है। कहीं से 200 क्वेश्चन लेके आया करवा दिया, और 100 क्वेश्चन लेके आया करवा दिया। पता नहीं कौन एग्जाम में पूछा है, नहीं है क्या है, इसका ट्रेंड चल रहा है। तो साथ ही आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बस यही बोल रहा हूँ कि आप लोग लाइक कीजिए ना। आप लोग का लाइक कम रहता है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो आप लोग खुद समझदार है, आप लोग खुद एक शिक्षक हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। साथी जो आपका ज्योग्राफी का 12 क्लास का जो है, सॉरी स्नातक स्तर का जो वीडियो है, मास्टर वीडियो, उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल की खोज जो है निम्न में किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस। और सौर मंडल के अंतर्गत जो है सूर्य के अलावा 8 ग्रह भी आ जाते हैं। इसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड सब आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो ये आपका लगता है 8.5 मिनट के करीब। ठीक है, 8 मिनट, और एग्जैक्ट इसका टाइम कहिएगा तो 16 पॉइंट कुछ सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे 8.5 मिनट दिया गया, जो कि सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इसको सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? और ये क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी 7th फेज में भी छप चुका है, और मैं सेट में बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला था इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन लड़के खुद सीरियस रहते नहीं हैं, जब एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाते हैं तो टीचर पे ही अपना सारा दोस्त इसलिए मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूँ, और बहुत बार बोल भी देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, और इसी को सबसे चमकीला ग्रह भी बोला जाता है, इसे भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह जो है आपका, इसका कलर लाल रंग का होता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो है कलर लाल होता है। और ये जो है पृथ्वी की तरह ही अपने अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका है, तो ये 25 डिग्री है। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे जो है आपका बड़ा ग्रह है। ठीक है, जितना भी सौर मंडल में जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा जो है एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है कब? सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1.3 सेकेंड। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में जो है सबसे छोटा दिन होता है कब? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। ठंडी के समय में सबसे छोटा दिन होता है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की धुरी जो अपने कक्षा तल पर कितनी झुकी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री। एकदम रट लीजिएगा, डाटा एकदम फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, तो ये कितना झुका है? तो 23.5 डिग्री झुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु की विशेषता क्या है? तो यहाँ जो होता है आपका जो है वर्षा जो है मुख्यतः क्या होता है? शीत ऋतु में होता है, मतलब इसको ठंडा महीना में वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है। कहाँ पे? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा। मतलब वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होता है। और वर्षा कब होता है? तो आपका जो ठंडी के समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना बार इसको बोला जाए उतना कम है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस देशांतर से होकर गुजरती है? एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, 180 डिग्री देशांतर से। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर से होकर भी गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, और बेरिंग जो है जलडोल मध्य के जो है सबसे जो बेरिंग स्ट्रेट के नज़दीक है।
आगे कह रहा है कि आपको जो ध्यान रखना है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आगे कह रहा है कि दिन और रात होते हैं पृथ्वी के, तो पृथ्वी के किस क्रिया के कारण जो है दिन और रात होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन के कारण। ठीक है, घूर्णन का मतलब होता है जब अपने ही अक्ष पे कोई घूमता है तो क्या होता है, उसको घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्यभट्ट, सबसे पहले जो आर्यभट्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। आगे कह रहा है कि भूकंप तरंगों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कहता है कि बैरोग्राफ जो है, तो बैरोग्राफ एक तरह से कह सकते हैं आप ये प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। थर्मोग्राफ ऑफ टेम्परेचर, हाइड्रोग्राफ जो है आपका जल संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है संगमरमर परिवर्तित हो जाती है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है, तो ये आपका होता है लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ठीक है, और आपको मैं बताया हूँ जब पढ़ा रहा था ज्योग्राफी का, आपको 11वीं क्लास का वीडियो बना रहा था तो उस समय कि ये रूपांतरित चट्टान है संगमरमर, क्योंकि इसका ओरिजिनल ना जो है चीज़ है लाइमस्टोन, जिससे ये चेंज होकर बना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर से जो है पिघले पदार्थ के ठंडे होने से बने सेल कहलाते हैं, कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय सेल। इसको अंग्रेजी में जो है इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, और शादी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री, और जो कायांतरित होता है रूपांतरित, उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। आग्नेय सेल क्या होता है, तो मैग्मा का जो है धीरे धीरे जो मैग्मा होता है ना वो ठंडा हो जाता है, बहुत हज़ारों करोड़ों वर्ष के बाद जो है आग्नेय सेल का निर्माण होता है, जैसे ग्रेनाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्रीय कोर को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊष्मा जानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंसोलेशन के रूप में। ठीक है, इंसोलेशन के रूप में क्या होता है, सूर्य जो है ऊष्मा, सूर्य से जो आपका विकिरण आता है उससे ऊष्मा लेती है पृथ्वी। आगे कह रहा है कि कौन सा नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं तथा धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेरल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा के समय जो है वातावरण में सापेक्षिक आर्द्रता होती है कितनी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 100% जो आपका ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, कब, तो वर्षा के समय में, ध्यान रखिएगा साथियों। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है, इतना काम आपको ज़रूर करना है साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि वायु की जो है सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है, मतलब ह्यूमिडिटी मापने का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने का जो है यंत्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोग्राफ। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश की स्थिति पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मौसम मानचित्र पर निम्न में से कौन जो है नहीं दर्शाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस कारण मृदा अपरदन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यधिक जो है वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइएगा तो क्या होगा, उससे मृदा अपरदन कमता है। आगे कह रहा है कि जीएमटी किससे संबंधित है, तो जीएमटी आपको पता होना चाहिए, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है, और ये समय से संबंधित है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन जो है जो एक देखिए आपका इंडियन टाइम क्या है, तो IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो पूरे वर्ल्ड का जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से जो है तय किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपका फुटबॉल का मैच चल रहा है, चाहे किसी चीज़ का मैच चल रहा है, इंडिया में भी मैच चल रहा है, मान के चलिए कि आपका जो है दे दिया गया कि 9:30 जो है GMT दे दिया गया, तो 5.5 घंटा यहाँ पे जोड़ लीजिए और उसके हिसाब से टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना, तो 9:30 में 5.5 घंटा जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 10 हो जाएगा, 3 10 से 5 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, तो 3 बजे जो है आपका मैच होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है, और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहाँ है, तो ये आपका जो है ब्रिटेन में है ये जोन जो है। आगे कह रहा है कि ऊंचाई के अनुसार 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, एकदम डिट्टो याद रखिएगा, 165 मीटर ऊंचा जाइएगा तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस शहर को अब चेन्नई के ए नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मद्रास को। साथ ही हर क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है और आपका स्नातक स्तर का एक क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है मास्टर वीडियो में, इसीलिए मैं आपको लेकर आ रहा हूँ ताकि आप एक का रिविजन हो जाए। और साथ ही अगर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देगा तो हो सके मैं एक वीडियो जो है आपका थ्योरी का भी ला दूंगा, जिसमें जो मोस्ट सिलेक्टेड पॉइंट आपको बता दूंगा, उसको देख लीजिएगा। हालांकि आपको सब पॉइंट मोटा मोटी याद करा ही दिया हूँ क्वेश्चन के द्वारा, लेकिन फिर भी कहिएगा तो। लेकिन बस आपको क्या करना, साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में लाइक ज़रूर करना है। लाइक आप ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका पढ़ाई का वीडियो आपके लाइफ में जो है बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। देखिए साथियों, हमारे देश का सबसे बड़ा विडंबना क्या है कि यहाँ टिकटॉकर का जो है लाखों में लाइक रहता है, जो है फुहरपन वाला वीडियो रहता है उस पर, लेकिन यहाँ टीचर का कितना भी मेहनत कर दे तो 50-100 लाइक से जाना ही ज़्यादा जाता है ऊपर। ठीक है, जो कि फ्री में हर चीज़ मिलने के बावजूद भी। चलिए, साथ ही आप लोग समझदार है, कुछ अपना दिखाइए सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है भारत की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुलर झील। ठीक है, बुलर झील कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, आपका जम्मू कश्मीर में। डल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में, बुलर झील भी है। चिल्का आपका जो हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा, और सांभर झील कहाँ पे, तो राजस्थान में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सांभर दे के ही ना कि इडली सांभर दे के साउथ मार दिए, सांभर जो है आपका राजस्थान में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करना, लड़के मिस्टेक कर जाते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है एक इंडो आर्यन भाषा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु जो है आपका इंडो आर्यन भाषा नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि तमिलनाडु के तट का क्या नाम है, तो तमिलनाडु का तट सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ है, तो पूर्वी साइड में। ठीक है, इसका ट्रिक क्या मैं बताया था, तो आप बताओ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा जो आपका पूर्वी तट पर पड़ता है, तो तमिलनाडु के तट का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। और कोंकण तट कौन सा हो गया, तो आपका महाराष्ट्र जो है गोवा जो तट लगाता है समुद्र से, हो जाएगा आपका कोंकण तट। ठीक है, और ये जो मलाबार तट जो है केरला वाला हो जाता है आपका। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा जो है कहाँ से होकर निकलती है, मतलब गंगा का जो है वो मतलब क्या था कि कौन कौन जो है, कहता है कि गंगा कहाँ से होकर नहीं निकलती है। ठीक है, किस शहर से होकर नहीं निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कानपुर से बहती है। ठीक है, वाराणसी से भी है और आपका पटना से भी है। ठीक है, मथुरा से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जयसमंद, राजसमंद और बालसमंद झीलें किस राज्य में है, तो एकदम ध्यान रखिएगा किस में है, तो आपका राजस्थान में। ठीक है, जितना भी संबंध है दिखे तो आप राजस्थान मार दीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक किसका है, सबसे ज़्यादा जो किस चीज़ का दूसरे देश में जो है भेजता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइका को। माइका का जो है इंडिया जो खूब अच्छा तरीके से उत्पादन करता है, और माइका जो है आपका सबसे ज़्यादा किस में, तो बिजली में यूज होता है, बिजली के मतलब सामग्री बनाने में, क्या कर सकते वस्तु बनाने में। आगे कह रहा है कि सागौन जो है एक बड़ा वृक्ष है किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पतझड़ बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रेगिस्तान कौन सा है पूरे विश्व में, तो ये हो जाएगा आपका सहारा। ठीक है, सहारा अफ्रीका में पड़ता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि भारत में जो है सबसे अधिक जो है मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, तो मैग्नीज का उत्पादन जो आपका सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा में ये आपका चील झील है। ठीक है, तो यहाँ चिल्का झील है, भीतरकनिका जो वन्य जीव अभ्यारण्य वहीं पे है, व्हीलर द्वीप भी आपका वहीं पे है। आगे कह रहा है कि भारत में जो सबसे अधिक तांबा कहाँ निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में। जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। और इसका खेतरी जगह जो है तांबा के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखिए। कर्नाटक में आपका जो है कोलार गोल्ड फील्ड है। ठीक है, जो सोना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में जो सबसे अधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में। हालांकि साथियों इसका डाटा देख लीजिएगा, इसका जो है चेंज होते रहता है, जो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, इस बात को। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है कोयले के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दामोदर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नगर जो है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कानपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, मतलब ठंडी में सबसे बड़ा दिन होता है, वह सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेलबोर्न। और मेलबोर्न जो कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया मतलब जो है शहर है, उसी में मेलबोर्न एक जगह है। ठीक है, शहर है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका जो देश है उसका जो है जो एक शहर है मेलबोर्न है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति जो है भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.09 हेक्टेयर। इसका फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि करेंट डाटा जो देख के जाइएगा, क्योंकि ये जो है प्रति व्यक्ति भारत में वनों का क्षेत्रफल, ये सब डाटा चेंज होते रहता है। आगे कह रहा है कि आपका कह रहा है कि उत्पादन के क्षेत्रों में भारत का जो है पहला स्थान रखता है, किस चीज़ में जो है भारत सबसे जो है टॉप लेवल का उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल का। और चावल जो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उपजाता है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। और वहाँ पे चावल मछली खूब खाता है लोग। लेकिन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है भारत में पैदा होता है, उच्चतम निर्यात बाजार द्वारा विदेशी मुद्रा लाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जूट की खेती सबसे अधिक होती है, एकदम डिट्टो दिमाग में बैठा लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि किस देश में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है, तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधारित उद्योग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डी हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि अब भारत में जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल के लिए जो है हरित क्रांति आंदोलन का प्रभाव जो है सीमित रहा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मक्का। हरित क्रांति से जो सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा था आपका गेहूं का बढ़ा था। ठीक है, और ये जो है हरित क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है, तो स्वामीनाथन को माना जाता है। और इससे जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था आपको पंजाब को हुआ था, उत्तर प्रदेश को हुआ था, ये सब जो है राज्य ज़्यादा फायदा उठाया था। आगे कह रहा है कि भारत में जो आर्य आए, भारत में आर्य आए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आया था जो है आर्य था। आगे कह रहा है कि आर्य जो है शब्द प्रायः जो निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो अभी तक रहस्य बना हुआ है। साथियों, जो ये आपका क्वेश्चन है 54 नंबर का है कि आर्य जो है शब्द जो है प्रायः निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा जो है आपको डाउट लग रहा है। इसका क्वेश्चन का आंसर डी दिया गया, हालांकि ये जो है आपका पूरी तरह से सही नहीं है। आर्य जो था उस समय जो था, जो थोड़ा बहुत जानकार लोगों था। ठीक है, जिसको सभ्यता मतलब पढ़ा लिखा था, थोड़ा संस्कृत वगैरह का नॉलेज वॉलेज था आर्य सब वालों सबको। ठीक है, तो वो था मतलब एक तरह से श्रेष्ठ माना जाता था। उस समय के समाज का जो श्रेष्ठ व्यक्ति था उसको जो है क्या बोला जाता, आर्य बोला जाता था। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका आपका ये होना चाहिए। ठीक है, जो संस्कृत, नॉर्डिक तथा जनमानिक भाषा भाषी लोगों की एक जाति। ठीक है, लेकिन अगर आप एक एंगल से देखेगा तो इंडो यूरोपियन भाषा भाषी समूहों के लोगों को भी जो है 4-5 जगह से मैं इसको जो है सर्च करने के बाद जो है इसका आंसर जो है मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आप जो है इसका जो आंसर आएगा, तो आप जो है इसको या तो ए मारिएगा नहीं तो बी मारिएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन में से, हालांकि आपका श्रेष्ठ दिया रहेगा तो आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। थोड़ा जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन भी कोई सटीक नहीं दिया गया। तो बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना स्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महानदी पे। ठीक है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और ये जो है आपका उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है उड़ीसा में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांसावती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है 4 राज्यों की सीमा को छूता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई 4 नदियों में से एक जो डेल्टा बनाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ठीक है, और ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से रूस हो जाएगा। ठीक है,
और भारत का कौन सा पोजीशन है, तो 7वां है। तो इसका आंसर हालांकि सी हो जाएगा। भारत का कौन सा पोजीशन है, ध्यान रखिएगा, 7वां है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ। आगे कह रहा है कि नेपा नगर जो है जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, तो नेपा नगर जो है आपका जो है कागज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है, वो भी अखबारी कागज़ के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद, ठीक है। यहीं पे आपका जो है अब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में जो है निम्न में से कौन जो है गरीबी की रेखा को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नबी जो है पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण में भारत एवं श्रीलंका डैश द्वारा पृथक किए जाते हैं, बताइए कौन हो जाएगा दक्षिण भाग में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल मई में जो है नार्वेस्टर से वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी जो है नहर प्रोजेक्ट स्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम राजस्थान में। और किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता वस्तु का निर्यात जो है भारत अधिक मात्रा में करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाय का। भारत जो है चाय और रेड चिल्ली उसका बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है निर्यात करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेड चिल्ली जो है आपका शाहरुख खान के जो है मूवी का जो है प्रोडक्शन हाउस का भी नाम है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके ऊपर क्या आता है, समताप मंडल, फिर उसके ऊपर क्या आता है, मध्य मंडल, फिर उसके बाद क्या आता है, आयन मंडल, फिर सबसे ऊपर क्या आता है, बहिर्मंडल, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता जो है सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी हो जाएगा, बिहार में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो ऑटोमेटिक जो है केरला का ही रहता है। आगे कह रहा है कि भारत के जो है 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य सन 2001 के हिसाब से, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मिजोरम व कर्नाटक है, ठीक है। 2001 के जनगणना के हिसाब से 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य जो ऑप्शन दिया गया उसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जो है जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु दर में लगातार कमी, ठीक है। अब बताइए अगर मृत्यु दर जो है जन्म दर से बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो क्या होगा, जो है क्या होगा कि वहाँ पे जो धीरे धीरे जनसंख्या वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एक समय में जाके। आगे कह रहा है कि भारत की जो है सबसे जो है पहली जनगणना की गई कब, तो सबसे पहली जनगणना जो है आपका 1881 में, ठीक है। हालांकि जो है स्टार्ट 1872 में हो गया था, लेकिन वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन 1881 से कंटिन्यू जो है जनगणना होना शुरू हो गया। आगे कह रहा है कि लिंगानुपात जो है सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इससे भी कम है हरियाणा में, अगर वो ऑप्शन रहता तो वो आंसर हो जाता। आगे कह रहा है कि किस राज्य का जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी में रहने वाली जनजाति कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भील जाति की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि पशुचारण। कृषि और पशुचारण करके ये लोग जो पैसा कमाते हैं उसी से अपना ज़िंदगी जो है जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऋतु के अनुसार अपने मकान का प्रकार बदल लेते हैं, कौन ऐसा जनजाति है जो हर महीना में जो अपना घर जो है उसी के हिसाब से बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्किमो जनजाति। और साथ ही आप लोग जनजातियों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, मैं खासकर 3 4 5 जनजाति का नाम बोल देता हूँ। जैसे पिग्मी जो है आपका कांगो बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पपुआंस न्यू गिनी में पाया जाता है, ये सबको देख लीजिएगा। किर्गिज देख लीजिएगा, एस्किमो देख लीजिएगा, निग्रो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका रेड इंडियन, ये सब कहाँ कहाँ जो है रहता है। आगे करा कि इग्लू जो है घर है किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्किमो जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्किमो लोग पाए जाते हैं कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टुंड्रा निवासियों का मुख्य धन माना जाता है क्या, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेनडियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के जो है सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है,
देखिए ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। तो पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट का ग्रह है वो है शुक्र, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शुक्र जो है इसी को जो है आपका क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी का इसको भागिनी ग्रह भी बोला जाता है। और जो है क्या कहते हैं, ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बुध जो है इसके पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। और सूर्य के सबसे नज़दीक का जो है ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका कलर जो है पीला होता है। इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह का संख्या है। हालांकि बृहस्पति शनि में जो हमेशा जो है चलते रहता है। जैसे कि इस बीच में जो है शनि ग्रह का उपग्रह जो 82-83 के करीब में हो गया था। हालांकि फिर इधर आके न्यूज़ में आया था कि बृहस्पति ग्रह का जो है उपग्रह का संख्या बड़ा है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा है, तो ज्ञानीमीड है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। आगे कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या के जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निग्रो सम जाति की है। कौन सा, कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या क्या है, तो निग्रो सम जाति की है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कौन सा जो है आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ध्यान रखिएगा, मुंबई, ठीक है। मुंबई पहले इसका पुराना नाम क्या था, बम्बई था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्लिजार्ड के घर के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी हो जाएगा, सहारा, ठीक है। अफ्रीका में पाया जाता है। गोबी जो मरुस्थल आपका मंगोलिया में पाया जाता है। थार मरुस्थल आपको पता ही होना चाहिए कहाँ पाया जाता है, तो अपना राजस्थान में जो है थार मरुस्थल है। और आजकल जो है थार जो है गाड़ी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल गया है। कालाहारी मरुस्थल आपको पता है कहाँ होना चाहिए, ठीक है, अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला द्वीप जो है कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोबे, नगोया, ओसाका प्रमुख औद्योगिक नगर है किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान का। इसको नाम से भी आप याद रख सकते हैं। ओसाका जो है नाओमी ओसाका जो है एक टेनिस खेलती है, लॉन टेनिस खेलती है। जो करंट अफेयर से अपडेटेड होंगे उनको पता होगा, तो जापान की है। नागोया जो है एक आप शहर है किसका, जापान का। तो आप जो थोड़ा बहुत जो है इधर उधर का न्यूज़ रखते हैं तो ऑप्शन देख के ही मार दीजिएगा, नाम से ही जापान, ठीक है। आगे कह रहा है कि ग्रेट जो है आर्टेजियन, कह रहा है कि ग्रेट आर्टेजियन बेसिन स्थित है, तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धरात्रि में सूर्य जो है कहाँ दिखाई पड़ता है, आधा रात में सूर्य दिखाई देता है, समझ लीजिए। तो कहाँ दिखाई पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में। और नॉर्वे का ऐसा खूबसूरत देश है दोस्तों, जहाँ का समझिए कि मीडिया बहुत मतलब मीडिया उडिया बहुत मतलब निष्पक्ष मीडिया वगैरह है, ठीक है। आप हमेशा देखिएगा प्रेस में इसका जो है टॉप रैंकिंग में आता है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो नील नदी होगा, ठीक है, लंबाई के दृष्टिकोण से। अगर चौड़ाई पूछा जाए बहाव में तो वो जगह आपका अमेजन नदी, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है, बहाव के दृष्टिकोण से। हालांकि भारत में एक ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है जो गंगा से ज़्यादा लंबी है, लेकिन भारत में बहाव की दृष्टि से गंगा लंबी नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है टेम्स जो है आपका ब्रिटेन का जो लंदन शहर जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे कह रहा है कि बहुत जो है साफ पानी है इसका टेम्स नदी का। आगे कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप जो है कहाँ स्थित है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो रेगिस्तान को भी एक तरह से मरुस्थल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहारा, ठीक है। और बहुत दिन पहले जो है इंडिया में सहारा चलता था, बहुत आदमी का पैसा लेकर डूब गया है, ठीक है। तो नाम सहारा है लेकिन सबको धोखा दे के चला गया। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ब्राज़ील, ठीक है। तो हालांकि क्यूबा एक ऐसा देश है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसमें भी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो चीज़ थोड़ा बहुत करंट में चेंज होता रहता है डाटा, जैसे देखिए आप चीनी का उत्पादन तो जो 2-3 देश है आपस में जो टॉप में रहता है उसका तो चेंज होते रहेगा डाटा, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, डाटा अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। किस जो कौन सा करंट डाटा के हिसाब से जो पेपर सेट कर दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है G7 का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, भारत। कनाडा, फ्रांस, रूस ये सब जो है आपका G7 का सदस्य है। G7 जो है आपका 7
टॉप मोस्ट कंट्री जो कहिएगा, बहुत अच्छा कंट्री का ये एक तरह से यूनियन है। आगे कह रहा है जैसे सार्क में अपना 8 कंट्री का यूनियन होता है, ठीक है। एशियान में 10 कंट्री का यूनियन होता है। उसी तरह से जो है G7 7 कंट्री का यूनियन है। G8 जो 8 कंट्री का यूनियन है। नाटो भी एक तरह से यूनियन है, जिसमें जो है आपका यूरोपियन में मैक्सिमम कंट्री है। उसी में सदस्यता लेने के कारण क्या हुआ था, जो यूक्रेन जो है देश, उसको बर्बादी का सामना करना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग जो है अभ्रक का प्रयोग करता है। तो ये हो जाएगा क्या आपका, बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन कहाँ गिरती है, इसको पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अटलांटिक सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को। और ब्राज़ील में आपका कौन सा घास का मैदान है, इसको ध्यान रखिएगा, कंपोज जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। ब्राज़ील में कौन सा है, तो कंपोज घास का मैदान है। आगे कह रहा है कि संसार में सबसे अधिक मोटर गाड़ियों का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेगिस्तान जो है प्रायः देश के पश्चिम भागों में क्यों पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मानसूनी हवाओं की दिशा के कारण। आपको पता ही होना चाहिए कि अपना जो भारत में रेगिस्तान कहाँ है, तो आपका एक राजस्थान में होता है, दूसरा आपका है गुजरात में, कच्छ वाला। और दोनों का दोनों जो है पश्चिम साइड में ही है। आगे कह रहा है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं किससे। तो ये जो इनको जोड़ने से कौन सा बनता है, तो ये हो जाएगा आपका पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर अटलांटिक और जो है प्रशांत महासागर को जोड़ती है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और सुएज नहर जो है आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। सुएज नहर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सुएज नहर जो है कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि एक जो है स्टीमर जो है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से क्या होता है तेल वगैरह सब आता, एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो फंस गया था, ठीक है, किसी कारण। तो पूरे समझिए कि विश्व में जो है तेल का दाम जो है 2 दिन के अंदर बहुत जो हाई हो गया था, इसके कारण बहुत न्यूज़ में था। तो ध्यान रखिएगा, सुएज नहर किसको जोड़ता है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और पनामा नहर तो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। और दोस्तों, इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक वीडियो और लेकर आऊँगा आपके लिए, मास्टर वीडियो जो है स्नातक स्तर का। तो यह है आपका लास्ट जो क्वेश्चन है आज के वीडियो का। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुएज। तो ये था साथी आपका जो है 102 क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्नातक स्तर का, इसको आप देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में जो है बढ़िया क्वेश्चन था, सिलेक्टेड क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड होता है। तो अब इसको अच्छे से देखिए, और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसमें जो 100 को करीब क्वेश्चन होगा, और आपका जो है स्नातक स्तर का भी खत्म हो जाएगा 15 तारीख से पहले, और 1-2 दिन में ही प्रोवाइड कर दूँगा, कल या परसों तक। अब घबराइए नहीं, बस इस वीडियो को देखिए और 11th-12th का कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। अगर थ्योरी आपको चाहिए अच्छे से, तो ये आधा 1 घंटा का मैं एक वीडियो बना दूंगा थ्योरी का, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उस पर बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए साथियों, तो लेते हैं विदा। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।